शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। जो हवाएं चल रही हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, या जो पक्षी उड़ रहे हैं, वो हम तो नहीं उड़ा रहे, या हमने वृक्षों को नहीं लगाया, यानी प्रकृति की ओर से अपने आप ये क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो हमसे भी बड़ा कोई है, आत्मसत्ता विद्यमान है, तो उस पर समर्पण रखना, उस पर विश्वास करना, तभी जाकर के हमारा ये सहस्त्रधारी चक्र क्या होता है। तो आज हम इस चक्र से क्या करेंगे, साधना करेंगे। सभी लोग खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, नहीं तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो बैठे बैठे करेंगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो बैठे बैठे कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, अपनी दिशाओं की शुद्धि आपको मालूम नहीं कैसे करनी है, कैसे हमें 24 भगवान की ऊर्जा को क्या करना है, एक्टिवेट करना है या अपने पास बुलाना है। तो उसका सबसे अच्छा साधन था, हमने क्या किया था, दिशाओं की क्या की ऊर्जाओं को प्राप्त किया था। तो दिशाओं की ऊर्जा को हम बैठे बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, और खड़े होकर के भी हम उन दिशाओं की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। खड़े हम इसलिए होते हैं कि हम काफी देर से बैठे होते तो हमारे घुटने क्या हो जाते हैं, दुखने लगते हैं। तो हमें बैठने में, ध्यान में बैठने में एकाग्रता आए, इसलिए खड़ा होना है। तो आज हम बैठे बैठे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा की शुद्धि करेंगे। जिस दिशा में आप हैं उसी दिशा में रहिए, परंतु हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल, हमारा जो विचारणा है वो हम पूर्व दिशा का हम अनुमान करेंगे। तो पूर्व दिशा में जैसे साथ साथ बोलेंगे, नमो 24 की शिवरा, नमो 24 की शिवरा, नमो 24 की शिवरा। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन, पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन, पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन, 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गंधर्व भगवंत को मेरा वंदन नमन। भक्ति ज्ञानी, श्रोत्र ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मत्स्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनिराजों को मेरा वंदन नमन। समस्त गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त साधु भगवंतों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके दिव्य पुत्र, आपके पुण्य पुत्र, आपके धर्म पुत्र, आपके पवित्र पुत्र पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुत्र 6 दिशाओं में फैले
आपके पुण्य पुष्कर, आपके धर्म पुष्कर, आपके पवित्र पुष्कर मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, पश्चिम दिशा में रहते हुए आपके पुण्य पुष्कर, आपके धर्म पुष्कर, आपकी पवित्र ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हे परमात्मा, उत्तर दिशा में रहे हुए आपके पुण्य पुष्कर, आपके धर्म पुष्कर, आपकी पावन ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हे परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र मेरे भीतर प्रकट हो। हे परमात्मा, 14 पूर्व का ज्ञान मेरे भीतर भी आए। हे परमात्मा, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुष्कर, आपके धर्म पुष्कर, आपकी पवित्र ऊर्जा, आपकी पावन ऊर्जा आकाश के माध्यम से मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा, आपकी पुण्य पुष्कर, आपके धर्म पुष्कर धरती से मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, मेरी साधना, मेरी आराधना सफल हो। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, भला करूं, भला करूं। सातवें चक्र पर उपासना भगवान की साधना करेंगे। ओम सुपार्श्वनाथाय नमः।
सुपार्श्वनाथाय नमः। आदिनाथाय नमः। अजितनाथाय नमः। संभवनाथाय नमः। अभिनंदननाथाय नमः। सुमतिनाथाय नमः। पद्मप्रभुनाथाय नमः। सुपार्श्वनाथाय नमः। आदिनाथाय नमः। अजितनाथाय नमः। संभवनाथाय नमः। अभिनंदननाथाय नमः।
सुमतिनाथाय नमः। ओम पद्म प्रभुनाथाय नमः। अब सभी एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने हाथों का स्पर्श करते हुए आंखों पर लेकर के जाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ये चक्रों का अभ्यास आप डेली भी कर सकते हैं और इसको जैसे शिव की धारा होती है ना, आगे की तरफ बहती है, तो हम पहले चक्र से स्टार्ट करेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर के बाद हृदय चक्र है, कंठ चक्र हमारा विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र। तो इनको ध्यान में केंद्रित करते हुए आदिनाथाय नमः, अजितनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, अभिनंदननाथाय नमः, सुमतिनाथाय नमः, पदम प्रभुनाथाय नमः और सुपार्श्वनाथाय नमः। फिर वापस हम इस तरह से लेकर के एक सर्कल बनाना है। तो इसका अभ्यास आप 5 बार, 7 बार, 3 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ये एक्टिवेट होता है। तो आप इसको ज़रूर अभ्यास में लेकर के आएँ। एक आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा इसमें मिलती है और एक आत्मिक सुकून मिलता है और हम ऊर्जावान बन जाते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की,
श्री पारसनाथ भगवान की सपूज साथी सुविनीय संशय मनरुचि ठै कामा संपाया तव समयारी समाई संबुडे माहो जुहि पंच अवयाई पालिया भावना सब सुखी संसारी हो तन की भी ना प्यार हो आपस में सच्चा प्यारी हो दूसरों के सुख से बढ़कर और भला है सुख कहाँ दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सनई साध्वीगण एवं इस धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है धर्म क्या है। लोग अक्सर पूछते हैं धर्म किसे कहते हैं, क्या करने से धर्म होता है। प्रभु महावीर ने 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में ही एक सूत्र बोला, धम्मो मंगलम मुखिठम। क्या बोला? धम्मो मंगलम मुखिठम। परमात्मा क्या रहे हैं, धर्म क्या है, उत्कृष्ट मंगल है। क्या है धर्म? सर्वश्रेष्ठ मंगल है, विशिष्ट मंगल है। धर्म से बढ़कर इस संसार में कोई भी चीज मंगल नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कोई मंगल है तो धर्म है। धर्म मंगल है, कल्याणकारी है, हितकारी है, शुभकारी है, आनंदकारी है। धर्म को क्या क्या बोला है? हितकारी, मंगलकारी, आनंदकारी, सुखकारी, शांतिकारी, आनंदकारी बोले हैं। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, किसके लिए? पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए सूर्य प्रकाश देता है। बादल भी पूरे संसार को क्या देते हैं? पानी देते हैं, प्यास से तृप्त करते हैं। तरुवर इस ब्रह्मांड में प्रकृति ने कितना कुछ दिया हुआ है। जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, वो हमें क्या देते हैं? साग, सब्जियां, फल। ये सब कहाँ से उपलब्ध होता है हमें? संपूर्ण वनस्पति से ये हमें खाद्यान्न जितने भी पदार्थ है, अन्न, फल, सब्जियां, ये सब हमें कहाँ से उपलब्ध होता है? ये सब ये वृक्ष से, पेड़ पत्तों से, और अन्न जितना भी है ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब तरुवर से मिलता है। तरुवर, सरोवर, है ना? ये सब चीज़ों से हमें मिलता है। पूरे जगत को ये उपलब्ध होता है। ऐसे ही
जो मंगल क्या है, धर्म है। धर्म से हमें क्या कुछ प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है। हम कई लोग सोचते हैं कि हम इतना धर्म करते हैं पर हमें सुख की प्राप्ति होती नहीं है, हमें शांति की प्राप्ति होती नहीं है। धर्म को मंगलकारी कहते हैं, मंगलकारी है, हितकारी है, कल्याणकारी है, धर्म को बोलते हैं। पर अभी तक तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि धर्म हमारे लिए कहाँ कहाँ हितकारी है, कैसे हितकारी है। किसी को भी अपनाना है, धर्म को कहते हैं अपनाना, है ना। धर्म को बोला है वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का स्वभाव भी धर्म है। फिर कहते हैं धम्मस शुद्धस्य चित्तहि, धर्म जो है कहाँ स्थिर रहता है, शुद्ध हृदय में। तो पहले तो हमको हृदय ही शुद्ध करना पड़ेगा ना, तभी तो धर्म टिकेगा हमारे पास, है ना। तो जो धर्म है इसको टिकाने के लिए हमें गुरु भगवंत, है ना, जैन परंपरा में हमें क्या सुनाते हैं। आप क्या सुनते हो, हाँ, क्या सुनते हो आप? मंगल क्या चीज है, मंगल क्या चीज है आपको पता है ना। तो गुरु भगवंतों से आप सुनते हो मंगल क्या चीज है, मंगल। अरे आप, मैं रोज सुबह सुनाती हूँ आपको जब प्रवचन के बाद, अब तो बता दो। मांगलिक, मांगलिक सुनते हो ना आप? देख लो कैसे भूल जाते हैं जब सब सुनते हैं। सबको ज्ञान है पर आभास नहीं हो पाता, है ना। तो रोज आप गुरु भगवंतों के पास जाके सुनते हो। क्या सुनते हो? मांगलिक, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। संसार में मांगलिक से बढ़कर ये मंगल भाव लाने के लिए तो मांगलिक सुनते हैं हम, है ना। आप यहाँ के सुनते हो, किस लिए सुनते हो? आप कहते हो बाबू जी मांगलिक सुनाओ, है ना, होता है ना आप लोगों को। किस लिए सुनते हो ये मांगलिक? इसलिए सुनते हो कि हमारे अंदर मंगलमय हो जाए, मंगलमय जीवन जिए हम। हमारा जो भीतर का जो भी है कूड़ा कचरा है, जो भी हमारे भीतर विकृतियां हैं, उन सबको हटाने के लिए सुना जाता है ये मंगलिक। सबसे पहले क्या बोलते हैं? चतारी चतारी मंगलम। तो चतारी मंगलम का मतलब है चार मंगल है, मंगल स्वरूप है चार चीजें। कौन कौन से? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम और साहु मंगलम और केवली परूपित, है ना। ये चार को सर्वश्रेष्ठ मंगल और उत्तम बोला है। तो आगे उसके बाद क्या, इसका तो आपको पता, आगे बताने की जरूरत नहीं है। अरिहंत क्या है? मंगल स्वरूप है। सिद्ध मंगल स्वरूप है, साधु मंगल स्वरूप है। और परमात्मा ने जो परिणत किया, जो प्रज्ञा, जो धर्म स्थापित किया, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, परमात्मा ने ये स्थापित किया है। तीर्थ स्थापित किसने किया है? आप, हम नहीं कर सकते। जो हम लोग अब करते हैं ना कि ये मेरा भक्त, ये मेरा श्रावक करते हैं ना हम लोग, ये हमने करा हुआ, परमात्मा ने करा था। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये स्थापित किसने किया था? और ये चार परमात्मा ने परूपित किया था। अरिहंत, सिद्ध, साधु, केवली परूपित, मतलब परमात्मा ने ये स्थापित किया है। हम नहीं कर सकते ये काम, चाहे कोई कितना ही धनवान है, साधु कितना ही महान है, पर स्थापित नहीं कर सकता। उसके बाद क्या बोला? चितारी मंगलम के बाद अरिहंत सिद्ध, चितारी लघुत्तमा। क्या बोला? चारों ही कौन है? उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। कौन कौन से? वही आप रोज सुनते हो, है ना। देखो रोज सुनते हो पर दिमाग में नहीं था, आज तो आपको दिमाग में अच्छे से जाएगा। क्या बोला?
अरिहंत लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली। तो कितने ये चार मंगल बतलाए हैं, चार उत्तम बतलाए हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु, और उन्होंने जो धर्म स्थापित किया, जो धर्म हमें दिया, ये क्या है, बहुत मंगल स्वरूप है। अब क्या रह गया इसके बाद? शरण। शरण में चतारी शरणम पवजामि, अरिहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, है ना। केवली परुपित धर्म को भी ये क्या बोला है परमात्मा ने, ये सब शरण में लेने वाली चीजें हैं। जब तक हम इनको शरण में नहीं लेंगे तब तक हम मंगलमय बनेंगे, आनंदकारी बनेंगे, कल्याणकारी बनेंगे, शांतिमय सुखमय जीवन जी पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो इसको जिसने भी धारण कर लिया, परमात्मा ने बोला जिसके भीतर मंगल की भावना है, कल्याण की भावना है, हित की भावना है, केवल अपने लिए नहीं, ये तो सभी चाहते हैं, अपना तो सभी चाहते हैं ना। अपना कल्याण हम चाहते, अपना मंगल हम चाहते, अपना हित हम चाहते, अपना सुख हमें चाहिए, अपने को आनंद शांति हमें चाहिए ना। पर ऐसे ही दूसरों के लिए चाहो तो हम क्या हो गए? हम क्या बन गए? मंगल बन गए। धर्म हमें क्या शिक्षा देता है? सबके लिए हितकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी बनो तो जीवन हमारा अच्छा होगा। एक व्यक्ति जा रहा था मेन रोड पर, वहां पर बीच में, रोड के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर था। क्या था? बहुत बड़ा पत्थर था। वो गया, उसके हल्की सी उसको ठोकर लगी, साइड से होके निकला। उसके बाद दूसरा चला गया, वो भी, उसको भी पत्थर दिखाई दिया, काफ़ी बड़ा था, वो भी साइड से होके चला। इतने में एक मोटरसाइकिल वाला गया, उसको जोर से ठोकर लगी, गिर गया। पत्थर को भी गाली दिया, किस पागल ने यहाँ पत्थर है, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर आपने अब चल के तो आया नहीं। किस पागल ने, किस मूर्ख ने इस पत्थर को यहाँ रखा, इतना बड़ा पत्थर जो अकेला व्यक्ति उठा के भी ना रख पाए, उसको उसने क्या करा? गाली दिया। और वो वहाँ से उठ खड़ा हो गया, कपड़े झाड़ लिया और अपने मोटरसाइकिल को उठाया, फिर स्टार्ट करके वो भी क्या कर गया? वो भी वहाँ से चल दिया। इतने में गाड़ी आ गई, 4 व्हीलर। गाड़ी के तो पहिए उसके ऊपर ही चढ़ गए। उसको भी बड़ा गुस्सा आ गया, कैसे, मतलब कैसे सिर फिरे लोग होते इस तरह से, मतलब मेन रोड में, और ऐसे किसने इस पत्थर को रखा, कितने पागल है। उसको, पत्थर को भी उसने गाली दिया और उसको भी उसने गाली दिया। वो भी वहाँ से चल दिया। इतने में दूर से एक सब्जी वाला, रेड़ी होती है ना सब्जी वाले की, वो अपने रेड़ी को लेके आ रहा था और 2 जनों का दृश्य उसने भी देखा कि उसको बड़बड़ा के, अकेला बड़बड़ा के वो अपने अपने गाड़ी लेके वहाँ से चल दिए। तो जब ऐसा दृश्य देखा तो उसने क्या करा? उसको रेड़ी को एक साइड में करा, रेड़ी को एक साइड में करके वो पत्थर के पास गया। उसने उठाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत भारी था, बहुत हैवी था, तो उसने उसको
कैसे करा, जैसे क्या बोलते हैं आप, रेड़ना बोलते हैं ना, उसको लुढ़काया, खिसकाया, और ऐसे लुढ़का लुढ़का के उसने उस पत्थर को साइड में कर दिया। जो उसने उसको पलटी खिला के साइड में करा तो उसके जहाँ पत्थर था ना, उस पत्थर के नीचे एक चमचम करता हुआ लिफाफा, चमचमाता हुआ लिफाफे होते हैं ना, लिफाफे भी आप लोग भी कई बार किसी को तिलक करना होता है, शादी है कुछ, उस लिफाफे को सजाते हैं ना आप लोग अच्छे से। तो ऐसे चमचमाता हुआ एक लिफाफा उस किसके नीचे मिला, उस पत्थर के नीचे मिला। तो पत्थर के नीचे मिला तो वो एकदम ताजुब सा हो गया। उसने उस पत्थर को साइड करते ही उसको उस लिफाफे को देखा, खोल के देखा, उसमें 2000 का नोट था। क्या था उसमें? 2000 का नोट था, और एक साइड में लिखा हुआ था उसमें, जो मतलब दूसरों के प्रति, जिसके मन में दूसरों के प्रति मंगल भावना होती है, मंगल कामना होती है, कल्याण की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, दूसरों के प्रति हित की भावना होती है, जो हर एक का शुभ चाहता है, अच्छा चाहता है, वही धर्मात्मा है। क्या बोला? क्या बोला? अब आध्यात्मिक या धार्मिक हो, एक होता आध्यात्मिक, एक होता धार्मिक। आप लोग कौन हो? हाँ, दोनों ही हो, एक हो, कुछ तो हो गए। हाँ, धार्मिक हो आप, चलो अच्छी बात है। आध्यात्मिक नहीं है इसका मतलब? हाँ, मिक्स बता रहे कोई, ठीक है, चल मैं उधर नहीं जा रही। तो उस वो जो नवयुवक था, जो सब्जी की रेड़ी थी जिसके पास, वो उस लिफाफे को देखा और उसको पढ़ा उसने कि वो ही धार्मिक है, जो दूसरों का, अपना तो मंगल सभी चाहता है, अपना सुख, अपना मंगल, अपना हित, अपने को सुख शांति मिले, अपने को आनंद की अनुभूति हो, अपने पास अच्छा पैसा हो, है ना, ये तो हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन दूसरों के लिए सोचता है ना, चाहे तो वो रेहड़ी वाला भी जैसे गाड़ी लेके गए, बाइक लेके गए, या पैदल चलने वाले चल के गए, तो वो भी तो रास्ता निकाल सकता था ना। पर उसने सोचा ये कितने कोई गाली दे रहे, किसी को क्रोध आ रहा, कर्मों का बंद हो गया ना, किसी को क्रोध आना, किसी को गाली गलौज करना, किसी के बिना सिर पांव की आलोचना करना, अपने कर्मों का बंद होता है, दूसरों का नहीं जाता। पर वो कोई आध्यात्मिक था या धार्मिक था? वो बताओ आप। बड़े बड़े गाड़ी वाले, बाइक वाले, कितने लोग गए वहां से, अच्छे सूट वूट पहने वाले, वो भी वहां से गए। एक को तो ठोकर भी लग गई, वहीं से गुजरे, पर गुजरे हैं, पर उनको कोई परवाह नहीं हुई। तो उस लिफाफे को उसने क्यों लिखा था? जिसने भी लिखा, वो पत्थर जिसने भी रखा है, उसने देखने के लिए रखा था वो पत्थर, कि संसार में कैसे लोग हैं, देखे तो सही। कोई कहते हम बहुत आध्यात्मिक है ना, कोई कहते हम तो बहुत आध्यात्मिक है, हमारे तो रग रग में, नस नस में धर्म समाया हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, 4 पैसा भी दान कर देते हैं, तो सोचते हैं मेरे जैसा धर्मात्मा, मेरे जैसा आध्यात्मिक इस संसार में नहीं है। धर्मात्मा तो वो है, आध्यात्मिक तो वो है जिसके भीतर रग रग में धर्म समाया हो। बाहर का दिखावा करने से हम धर्मात्मा या धार्मिक नहीं बन सकते। भीतर से महसूस करने से हम आध्यात्मिक या धर्मात्मा बन सकते हैं। भीतर महसूस करने की आवश्यकता है, ऐसा थोड़ी है।
कि धर्म को ही खरीद लिया। कई लोग तो इतना पावरफुल बनते, इतना पावर दिखाते हैं कि धर्म भी मैंने खरीदा हुआ है, धर्म मेरे हाथ में है। धर्म किसी के हाथ में नहीं है। धर्म बाहर दिखता नहीं है, अदृश्य रहता है धर्म। धर्म दिखाने वाली चीज नहीं है, वो तो अदृश्य रहता है और साइलेंट रहता है। बार बार धर्म की जयकारा बुलाने से हम धर्मात्मा थोड़ी बनेंगे, है ना। कई लोग तो धर्म की इतने जयकारा बुलाते हैं और जयकारों में इतने मस्त हो जाते हैं। पिंजरा तो खुल गया, पिंजरा तो खुल गया, सूर्य नहीं निकला तो क्या होगा। आंखें तो खुल गई, सूर्य तो निकल गया, पर आंखें ना खुली तो क्या होगा। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वालों, यदि भीतर के गांठें ना खुली तो क्या होगा। हमारे भीतर तरह तरह के गांठें हैं, तेर मेर की गांठें, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, इससे हमने आत्मा को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, गांठे पे गांठे बांधे हुए हैं। तो खाली जयकारा बुलाने से हम धर्मात्मा या धार्मिक बन जाएंगे। आपको मैं ये कह रही थी, हम हर व्यक्ति के लिए मंगल भावना भाएं। मंगलमय बनेंगे तभी जब हम भीतर मंगलमय भावना लेके आएंगे। आज अपना अपना सोचता है इंसान, भाई मेरा अच्छा हो, कहीं से भी धन मेरे पास आए, फिर धर्म की परवाह नहीं होती। धन आए मुट्ठी में, धर्म जाए भट्ठी में, है। जब कहीं से धन आने का ऐसा चांस हो तो धर्म का ध्यान जाएगा, धर्म के तरफ हमारा मन जाएगा। तो उस समय ऐसा होता है, कुछ भी हो बस मुट्ठी में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। आपके मतलब की चीजें फिर भी नहीं हंस रहे आप लोग, है ना। धन का शब्द सुनते ही आपके चेहरे में तो मुस्कान आना चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी ऐसी आपकी बहुत प्रिय चीज है। तो उसके लिए भी आप ऐसे मायूसी हो रहे हो आप, है ना। तो धन अपने पास आता है तो इंसान कितना खुश होता है, कितना प्रसन्न होता है। देखो आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में ये विशेषताएं हैं। पहले का जब ज़माना था, धर्म और कर्म को एक ही रूप में देखा जाता था। क्या होता था, धर्म और कर्म एक ही है। जो भी हम कर्म करते हैं उसको एक साइड में नहीं रखा जाता था, जो धर्म करते थे उसको एक साइड में नहीं रखा जाता था। रखा जाता था ऐसा कभी? पहले के जमाने में धर्म और कर्म एक ही होता था, और आज जमाना ऐसा आ गया धर्म अलग है और कर्म अलग है। तो अच्छा बताओ, आप धर्म किसको बोलते हो? आप धर्म किसको कहते हो आप लोग? नहीं बताएंगे। यही तो है धर्म। आप बैठे हो धर्म कर रहे हो ना, समाई करना धर्म, माला जपना धर्म, है ना, और मंदिर जाना धर्म। मतलब जिसके जिसका धर्म जो है, मंदिर जाने वाले मंदिर जाते हैं, गुरुद्वार जाने वाले गुरुद्वार जाते हैं, मस्जिद जाने वाले मस्जिद जाते हैं, चर्च जाने वाले चर्च में जाते हैं, स्थानक में आने वाले स्थानक में आते हैं। मतलब जिसका जो धर्म है। ईसाई का धर्म कौन सा है? ईसाई का अपने चर्च में जाते हैं, है ना। हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? अपने मंदिर में जाते हैं। जैन लोग अपने मंदिर और स्थानक में जाते हैं, है ना। सिख लोग, सिख धर्म वाले कहाँ जाते हैं? वो गुरुद्वार जाते हैं। जिनका जो धर्म है वहीं वहीं जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? ये धर्म हो गया। सुबह ही तो करते हो आप धर्म, या दिन में भी करते हो आप लोग? आप लोगों को अब क्या हो गया, धर्म कब करना है? सुबह ही करना है। और ये तो हो गया
मंदिर जाना, स्थानक में जाना, पाठ करना, भक्ता मर्जी पढ़ना, माला करना, समाई करना, प्रवचन सुनना, है ना, यही धर्म है ना। और इससे अलावा भी करते हो, वॉक करने जाते हो तो आप गुड़ खिलाते हो, गाय को रोटी खिलाते हो, है ना, और कबूतर को दाने डालते हो, कौए को भी आप क्या वो उधर बेंगलोर में क्या डालते थे, नहीं दाना नहीं, गठिया बोलते हैं, गठिया, गठिया क्या बोलते हो, नमकीन जैसे होता है बेसन का, वो कौवा बहुत खुश होके खाता है, वो आप भी डाला करो, बहुत कहते हैं अच्छा होता है। तो कबूतर को दाने डालते हैं, मछली को भी दाने, है ना, खिलाते हैं, और आटे की गोलियां बना के, और चींटियों को भी आटा देते हैं। तो ये सब क्या है, ये धर्म है ना, ये धर्म तो है, सब धर्म पुण्य यही करते हो आप। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कर्म करते हो। क्या आपने विभक्त कर दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया। धर्म तो आपका हो गया सुबह सुबह, अब क्या करना है आपको, हैं? अब आप लोग अब हंस रहे हो आप, इसका मतलब आपके मतलब का काम आ रहा है ना। तब आपको अब क्या करना है बताइए ना, आपका जो कर्म है उसमें क्या करना है। और जैसे अब मैं सारे बातें नहीं बताऊंगी, फिर समय भी देखना है, क्या करना है आप लोगों को। दूध वाले क्या करता है, दूध वाला, हाँ, दूध वाला क्या करता है, हमारी बहनें कह रही हैं पानी डालता है। अरे पानी डाल दे तो कोई बात नहीं चलेगा, पर आजकल तो पता नहीं दूध वाला भी क्या क्या डालता है, बस पूछो ही मत। दूध वाला भी क्या क्या बहुत कुछ डालता है, क्योंकि उसका कर्म है। यदि उसको हमने समझा भी दिया, एक बार हकीकत की घटना है, हम इस पटना के रास्ते में थे बिहार में, तो ऐसे गांव में गुजर रहे थे, तो गांव से एक आदमी के घर ही गए, वो कहने लगे हमारे घर आना। एक अपने दिगंबर भाई थे, तो वो कहने लगे इनके भी चरण डाल देना। तो मैं गई उनके घर, सुबह ही सुबह, मेरे के बार बार जाना नहीं होगा, मैं सुबह ही सुबह हुआ आती हूँ। तो उसका दूध का ही टाइम था, वो क्या करा उसने, पास में ही वो दूध होता है ना, ये पाउडर का दूध है ना, वो रखा हुआ है, सब चीज़ें व्यवस्थित, उसको पता नहीं था ना कोई आएगा इस समय। तो मैं पहुंची, वो सारे व्यवस्था कर रहा था, पाउडर मिलाना, थैलियों का दूध मिलाना। मतलब हमें ऐसा लगता है कि दूध वाला हमें बहुत प्योर दूध देता है, हमारा बहुत अच्छा दूध वाला है, हमारा बहुत प्राचीन है, लोगों की धारणा है ऐसी। पर वो दूध वाला ऐसे दूध मिला रहा था, मैंने आंखों से देखा। मैंने कहा भैया ये क्यों कर रहे हो, इसमें बहुत पाप लगेगा, जितना है उतना ही दे दो, उससे आपके घर में वृद्धि भी होगी, है ना, और आपके आगे के लिए कर्मों का बंध नहीं होगा। इसलिए ऐसा क्या कर रहे हो, कहते हैं क्या करें, धर्म तो देखो माता जी, मुझे कहने लगा माता जी मैं धर्म तो बहुत करता हूँ, देखो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैंने उसने सब बताया, जैसे दाने डालना ये वो है ना, कहते ये सब काम मैं करता हूँ सुबह, अब क्या करूँ, ये मेरे कर्म है। उसने क्या बोला, ये मेरे कर्म है कि ये काम तो मुझे करे बिना मैं बाल बच्चे कैसे पालूंगा, मैं ये सब किसके खातिर करता हूँ, अपने पेट के खातिर। किसके खातिर, कहते पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर मैं कहती हूँ यदि हम केवल सहजता में जीना चाहते हैं, ईमानदारी में जीना चाहते हैं, और खाली मतलब अपने को परिमित जीवन जीना चाहते हैं, मुझे इतने ही वस्त्र पहनना है, मुझे इतना ही भोजन करना है, मैंने अपने परिवार को ऐसे लेके चलना है, मुझे ऐसे अनुशासन में रहना है, और इस संसार से एक दिन जाना है। जितना हम परिमित जीवन जिएंगे, जितना हम मर्यादित जीवन जिएंगे, जितने हम संयम में जीवन जिएंगे, तो हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हम विकृति में रहेंगे, वहाँ भी छल, वहाँ भी कपट, वहाँ से भी लो, हाँ वहाँ से भी आ जाए पैसा, यहाँ से भी आ जाए, कैसे भी मेरे पैसा आ जाए, ऐसे भावना से जिएंगे तो कल्याण नहीं होगा। यदि सोचे नहीं मुझे 2 रोटी खाना है, 2 कपड़े पहनना है, मैंने अपने संतान को भी ऐसे ही संस्कार देना है, ऐसे करके जीने के लिए ये दुनिया भर के परपंच करने की, छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब दुनिया भर की परपंच करने की आवश्यकता किस लिए, हमें लग्जरी जीवन जीने के लिए, अय्यासी जीवन जीने के लिए, विकारित जीवन जीने के लिए ये सब क्या करना पड़ता है, दुनिया भर के
परपंच, दुनिया भर के छल कपट। तो कर्म जो है, सुबह उठ के जो पहले धर्म करता है इंसान, आज के युग की बता रही हूँ, पहले तो धर्म और कर्म एक ही है, धर्म और कर्म में अंतर ही नहीं था। पहले जो धर्म कर रहा है, धर्म के संग 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 कर्म कर रहा है, वही चीज है। धर्म भी धर्म है, कर्म भी धर्म ही है। पहले का ऐसा सिद्धांत था, पर आज इनको दो भागों में विभक्त कर दिया। धर्म अलग है और कर्म अलग है। जो व्यापारी अपने दूध वाला अपने व्यवस्था में लाता है, मसाले वाले तरह तरह के क्या क्या कहते हैं, जो मसाले बनते हैं ना आपके, आप कहते हैं ये सांभर मसाला होता है, एक क्या इडली में वो डालने वाला मसाला होता है, पाव भाजी में डालने वाला अलग होता है, मतलब बताते हैं मसाले अलग अलग होते हैं। पर ये मसाले कोई भी शुद्ध नहीं होते। कहते कहीं तो हमने उधर साउथ में सुना था, लकड़ी है ना, लकड़ी का बुरा क्या बोलते हैं आप, वो जो लकड़ी को घिसते कहते वो भी मिला देते। बताओ, मतलब वो मसालों के संग मिश्रित कर देते हैं। हल्दी है उसमें भी क्या क्या मिश्रित कर देते हैं। और जो लाल मिर्ची आप कितने प्रभावित हो, कश्मीर से मंगाते हैं। हमारी कीर्ति जी महाराज मिर्ची नहीं खाते, तो बहनें उनको कहती है, अरे हमारे घर की मिर्ची, बाबू जी ये तो कश्मीर की मिर्ची है, ये तो व्यावर की मिर्ची है, ऐसी मिर्ची तो हमारे यहाँ किसी के घर नहीं होगी, ऐसी मिर्ची है। अरे वो लाल मिर्ची, उसमें भी पता जो ईंट है ना, ईंट क्या गेरू बोलते हैं, गेरू जैसे मिट्टी होता है, गेरू और ईंट कहते हैं, उसको भी रगड़ के पीस के उसको भी क्या करते, उसमें मिश्रित कर देते। ये तो छोटे छोटे व्यापार की चीजें, बहुत चीजें। मतलब मैं आपको ये कहने जा रही थी कि आज के युग में क्या है, धर्म और कर्म अलग अलग है। तो सुबह सुबह धर्म होता है ना, सुबह सुबह तो आप धर्म करते हो, फिर यहाँ से जाते हो, मंदिर से जाते हो, स्थानक से जाते हो, मस्जिद, जो भी जहाँ से जाता है तो पहले धर्म करता है, उसके बाद कर्म करते हो आप। जब कर्म करने से पहले आप यहाँ से जाते हैं तो समझ लो कोई गरीब मिल गया, कोई दिनहीन मिल गया, उसको आपने 10 रुपया भी दे दिया ना, तो समझ लो अपने स्थानक में मंदिर में भी धर्म किया, तो बाहर निकल के भी अंदर आके तो धर्म हो गया आपका, है ना। बाहर यहाँ से जाओगे, यहाँ से बाहर जाओगे तो वहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। धर्म होने का मतलब धर्म हर समय हमारे संग रहे। धर्म को हम अपना एक क्या बनाए, चमड़ी बनाए, हमारे नस नस में, रक्त के कण कण में क्या हो, धर्म समाया हो, तभी हम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे हम लोग, हमारा जीवन क्या बनेगा, सार्थक हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए प्राप्त हुआ है हमारे भीतर धर्म नस नस में समा जाए। ऐसे ही तो ऐसे अनेक जोनियां मिली हैं, क्या वहाँ हम धर्म कर पाएंगे? करें, धर्म करते तो आज हम यहाँ होते भी ना। यदि धर्म हमारे नस नस में होता तो धर्म को कोई खरीदा नहीं जाता। धर्म कोई खरीदने वाली वस्तु थोड़ी है। जब देखो धर्म को हम खरीदें, धर्म को हम खरीद नहीं सकते। धर्म कोई पगड़ी भी नहीं है, धर्म ना दमड़ी है जो अपने मर्जी से खरीदो, धर्म ना पगड़ी है जब चाहो तब पहनो। धर्म क्या है, चमड़ी बनाओ धर्म को, कि हर समय धर्म हमारे संग रहे। हम खा रहे, पी रहे, सो रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, संसार के सभी काम कर रहे हैं, सभी काम करते हुए भी हम धर्म से ही जुड़े हुए हैं। मेरी बहनें रसोई में जाती हैं तो भी आप धर्म कर रहे हो, पर विधि से जाना पड़ेगा आपको रसोई में। आप रसोई में गए तो आप सीधे ही रसोई में जाके क्या करते हो, सीधे जाते हो रसोई में, ये स्नान वगैरह करके जाते हो, स्नान करके जाते हो ना,
तो ये बहुत अच्छा है। यदि आप स्नान करके जाके रसोई में जाके पहले हाथ जोड़ो, आप वहां जाके अन्नपूर्णा, रसोई में कौन होता है? अन्नपूर्णा माँ होती है, देवी होती है, उसको प्रणाम करो। और जो काम भी सबसे पहले क्या करते हो आप? चूल्हा जलाते हो, पानी तैयार करते हो, प्रणाम करते हो। तो चूल्हा जलाने से पहले भी उस चूल्हे को अच्छे से देखो। ये ना सोचो आपके बाया नौकरानियां काम करती है तो पटाख से जाके लाइटर से जला दिया, नहीं, पहले अच्छे से देखो वहां पर कोई चींटी तो नहीं है, कोई मकोड़े तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है। उसको अच्छे से देख लिया तो भी आप धार्मिक हैं, धर्मात्मा हैं, क्योंकि आपके प्रति, सबके प्रति क्या आपके मन में मंगल भावना है। मंगलकारी भावना कब आएंगे? जब हमारे भीतर धर्म नस नस में समाएगा। और आप जब आटा लगाते हो तो उस समय आप आटा लेते हो तो थोड़ा सा ज्यादा लो। ये नहीं सोचो 2 ही रोटी बनते हैं, हम 2 ही जने हैं, एक एक खाएंगे या 2-2 खाएंगे, क्योंकि आज ज्वाइंट फैमिली तो रहती नहीं है। तो उस समय आप थोड़ा सा लो कि कोई अतिथि मेरे घर आ जाए, मेरा सौभाग्य हो, उसको खिला के फिर हम खाएं। तो वहां आपके भाव कैसे होंगे? कैसे भाव होंगे? मंगलकारी भाव हो गए, आपके कल्याणकारी भाव हो गए, कि दूसरों को खिलाने के आपके भीतर भाव उत्पन्न हो गए। जहां आपके भाव आ गए तो वहीं आप मंगलमय बन गए। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? मंगलकारी बनो, कल्याणकारी बनो, हितकारी बनो। अपना अपना नहीं, सबका हित, कल्याण भी सबका हो, मंगल भी सबका हो। तो आप रसोई में भोजन बनाते बनाते भी आप क्या बन गए? धर्मात्मा बन गए, धार्मिक बन गए। आपके पास धर्म आ गया, आपके नस नस में धर्म समा गया। और जब आपके घर में कोई आ गया तो आप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। किसी के घर में कोई आता है तो किसी का मुंह लटक जाता है, तो किसी के घर में कोई आता है तो आपको इतना अच्छा लगता है, आप इतने खुश हो जाते हैं, तो समझ लो आप धार्मिक बन गए। देखो धर्म कितना इजी है। कहीं कहते हैं धर्म करना बड़ा मुश्किल है, धर्म हमसे होता नहीं है। अरे आपसे उपवास नहीं होता ना, है ना? उपवास रोज रोज किसी से भी नहीं होता, उपवास रोज रोज किसी से नहीं होता। किसी को कोई 15 दिन में करते हैं, कोई महीने में करते हैं, रोज रोज नहीं होते। तो आप धर्मात्मा नहीं बन पाए, आप धर्म नहीं कर पाए, पर आपके भाव अच्छे होंगे। सबका आप कल्याण का सोचोगे, सबके लिए हित का सोचोगे, सबके लिए मंगल का सोचोगे, तो क्या होएगा? तो आप स्वयं मंगलमय और दूसरों का भी मंगलमय सोचोगे तो उसका भी मंगल होगा। अपने से भी ज्यादा यदि हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे ना तो हमारा अपने आप ही अच्छा होगा। और हम केवल अपना ही अपना सोचेंगे, भाई मेरा अच्छा हो, उसका अच्छा हो ना हो। यदि किसी का अच्छा देख लिया तो हमारे अंदर ऐसे ज्वालसी के भाव आ गए। अरे वो तो कितना अच्छा जी रहा, वो तो कितने अच्छे घर में रह रहा, वो कितने अच्छे कपड़े पहन रहा। दूसरों के सुख से, दूसरों के अच्छाई को जो हम देख नहीं सकते तो हम कभी अच्छे बन सकते? तो धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें सिखाता है तुम अच्छे बनो। सबका मंगल चाहोगे, सबका कल्याण चाहोगे तो तुम्हारा अपने आप ही अच्छा होगा। तो अपने आप ही हम धर्म से जुड़ेंगे, धर्म हमसे अलग होगा ही नहीं। ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया। थान को जोड़ा, धागे को जोड़ा
तो थान बन गया, धागे को जोड़ा तो थान बन गया। जिसने अपने आप को धर्म से जोड़ा वो भगवान बन गया, वो भगवान बन गया। जो धर्म से जुड़ता है और दूसरों को भी जोड़ता है वो महान बनता है। वही अपने जीवन में अच्छे कर्म कर सकता है। उसका जीवन यहाँ भी आनंद में, सुख शांति में, कल्याण में निकलता है और अगला जन्म भी उसका क्या होता है, सुख और शांति में निकलता है। और जन्म जन्म उसको सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। तो समय आपका हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम ओम। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस वंदन नमन। आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन। पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन नमन। एक पोरसी दो पोरसी पचखान एकासना श्री बलदेव जी मलिक के एकासना। तपस्या करने वालों को उपवास और कोई पचखान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की गुरु वंदना। आयाईनं पायाईनं करेमि वंदा नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं एव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि तिगुतो आयाईनं पाया करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मा कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि तिगुतो आयाईनं करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि। ओ पूज्य मां सतिया जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चरित्र की तप एवं संयम साधना की तथा आपके शरीर स्वास्थ्य की तथा आपके आहार विहार की सुख साता पूछते हैं एवं हमारे द्वारा हुई अभिनय साधना के लिए क्षमा याचना करते हैं। सामूहिक पचखान में आज आप लोगों का यहीं पर है, क्या कैसे अनुकूलता है। आज वैसे भी अष्टमी है और अपने हिसाब से एक फल एक सब्जी कोई भी अपने मर्जी से आप लोग त्याग कर देना। और जाप में श्री संभव ना था नमक की माला करना, तो मन की धारणा का प्रमाण पचखान करवाती हूँ, क्योंकि अपने मर्जी से करना। जो भी सब्जी या फल एक एक का आप करना, मन की धारणा प्रमाण है। तस्वंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में त्याग वो श्रे। प्रति रविवार को संडे टू संडे यहाँ पर कोई न कोई मतलब जाप का अनुष्ठान होगा या फिर ध्यान कराएंगे। नहीं हाँ? नमुत्थनंग आने वाले रविवार को नमुत्थनंग का यहाँ जाप होगा। और ज़्यादा से सहज जोड़े जाप यहाँ कहाँ आएंगे सहज जोड़े। जो ऐसा नहीं मतलब कि जोड़े आए वो तो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए परिवार में घर में अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
जो जोड़े समेत जो जाप किया जाता है वो अपने परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े समेत आने का प्रयास करें, और जिनके जोड़े नहीं हैं या फिर ऐसी समस्याएं परिस्थिति है, ऐसा मत सोचना भाई हम जोड़े तो है नहीं इसलिए हम नहीं जाप करेंगे, ऐसा मत सोचना। तो ऐसे सिंगल भी आ सकते हैं। सभी इससे मतलब नमोत्थनम का जाप होगा, बहुत ज़्यादा एक चमत्कारी जाप है, इससे कर्म टूटते हैं। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्रयानंग नमो लोए सव्व साहुनम एसो पंचे नमुकारो सव्व पापनाशिनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम चैतावारं व संचक्वटी महिरियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुतनम श्री श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चितारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पनतो धमो लोगुत्मा चतारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पनतम धमम शरणम पवजामि। तूने किया सदा कल्याण गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान गुरुजी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरुजी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान गुरुजी शुक्र करा।